ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 23। वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघु गुरु उष्ण शीतताम् जिगीषता स्वं निर्भिन्ना तस्यां रोम महीरुहा तत्र चांतर बहिर्वात त्वचा लब्ध गुणोवृता। What word? Vastuna of all matter. Mridu softness, Katinya hardness, Lagu lightness, Guru heaviness, Oshna warmness, Shitatam coldness, Jigikshata desiring to perceive, Tvak the touch sensation, Nirbinna distributed, Tasyam in the skin, Roma hairs on the body, Mahiruha as well as the trees, the controlling deities, Tatra there, Cha also, Antaha within, Bahi outside, Vata Tvacha the sense of touch or the skin, Labdha having been perceived, Guna the objects of sense perception, Vritaha generated. Translation is प्रकार है, when there was a desire to perceive the physical characteristics of matter such as softness, hardness, warmth, cold, lightness and heaviness, the background of sensation, the skin pores, the hairs on the body and their controlling deities, the trees were generated. Within and outside the skin is a covering of air through which sense perception became prominent. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे हमारे शरीर में त्वचा बनती है। जब विराट पुरुष के अंदर ये इच्छा उठता है अलग अलग वस्तुओं का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे हर एक वस्तु का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मृदु का मतलब है सॉफ्टनेस, कातिन्य का मतलब है हार्डनेस। थोड़े जो मैटर हैं, चीज़ हैं, सॉफ्ट होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। लघु लाइटनेस, गुरु का मतलब है हेवीनेस, उष्ण वार्मनेस, शीतताम कोल्डनेस। तो जब विराट पुरुष के अंदर ये इच्छा उठती है अलग अलग चीज़ों का कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए, तो इससे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें से एक है त्वचा। जो लोग अंधे रहते हैं वो अपने त्वचा से पहचान लेते हैं चीज़ों को। तो वैसे ही क्योंकि हर एक भगवान ने ये दुनिया के हर एक चीज़ को अलग अलग रूप से बनाया है। इमेजिन कीजिए अगर त्वचा नहीं है हमारे पास, स्किन नहीं है, तो हम हर एक चीज़ के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहचान नहीं पाएंगे।
हालांकि त्वचा में आंख नहीं है, फिर भी दिस इज ऑल्सो अ नॉलेज एक्वायरिंग सेंस, इससे भी ज्ञान उपलब्ध होता है। कुछ चीज़ गर्म है क्या, कोल्ड है क्या, सॉफ्ट है, हार्ड है, ऐसा पता चलता है। तो ये सब कैसे होता है, भगवान पहले यहाँ पे वर्णन आता है त्वाक, त्वाक का मतलब है द टच सेंसेशन, टच सेंसेशन। उसके बाद तस्याम, तस्याम इज द स्किन, त्वचा, रोम द हेयर्स ऑन द बॉडी। तो हमारे अंदर टच सेंसेशन है, त्वचा है, त्वचा के ऊपर बाल है, राइट, दिस हेयर्स ऑन द स्किन। तो ये सब भगवान ने, इट इज नॉट मेड ब्लाइंडली, ब्लाइंडली नहीं बना है, इसके पीछे एक विज्ञान है। और वर्णन आता है जब ये सब चीज़ों का निर्माण होता है, त्वचा का टच सेंसेशन, उसके बाद बाल, त्वचा के ऊपर जो बाल है उनका निर्माण होता है, भगवान साथ ही साथ ट्रीज को बनाते हैं, जो पेड़ हैं उनका निर्माण होता है। और वर्णन आता है जैसे हर एक इंद्रिय की कंट्रोलिंग डेटी है, देवता है, तो वृक्ष जो हैं हमारे त्वचा, और त्वचा के ऊपर जो बाल हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे और एक चीज वर्णन आता है, तत्र चांतर बहिर्वातस त्वचा लब्ध गुणोव्रता। त्वचा के ऊपर और त्वचा के अंदर वात है, वात का मतलब है एयर, एयर सर्कुलेशन, वेरी माइल्ड एयर सर्कुलेशन। तो जब हम चीज महसूस करते हैं, सो देयर इज अ चेंज इन द एयर सर्कुलेशन, उसकी वजह से हम महसूस कर पाते हैं। तो इमेजिन कीजिए भगवान ने जस्ट एक, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे, एक ही इंद्रिय को हम स्टडी करेंगे, जैसे जीवा है, आंख है, भगवान पे बहुत विश्वास आएगा। तो इसलिए पहले जमाने के जो वैज्ञानिक थे, जितना विज्ञान पढ़ते थे उतना उनको भगवान पे विश्वास होता था, नास्तिक नहीं होते थे। हाँ, वो भगवान के भक्त होते थे, क्योंकि आप जितना स्टडी करोगे साइंस, आपको समझ में आएगा ये सब चीज बिग बैंग से आने वाला नहीं है, बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत सिस्टमैटिकली ये सब चीज को प्लान किया है भगवान ने। तो ये जो बात है उसके वजह से वी कैन फील डिफरेंट सेंस ऑब्जेक्ट्स। Purport: The physical characteristics of matter, such as softness, are subjects of sense perception, and thus physical knowledge is the subject matter of touch sensation. तो अलग अलग चीज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जहाँ यहाँ पे हमने देखा मृदु, कातिन्य, लघु, गुरु, ओष्ण, शीतल, तो ये सब अलग अलग चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये पता करने के लिए टच सेंसेशन की जरूरत है, त्वाक, द फीलिंग ऑफ टच। वन कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ मैटर बाय टचिंग विद द हैंड, एंड वन कैन मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय लिफ्टिंग इट विद द हैंड, एंड thus estimate its heaviness और lightness। तो कुछ चीज गर्म है कि ठंडा है कैसे पता करते हैं, हाथ डाल के, त्वचा। और कुछ चीज हैवी है, भारी है कि लाइट है, उठा के पता करते हैं। द स्किन पोर्स एंड द हेयर्स ऑन द बॉडी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट विद द टच सेंसेशन। तो ये सब चीज जुड़ा है, त्वचा, त्वचा के ऊपर जो बाल है और जो टच सेंसेशन है, these are all interdependent. The air blowing within and outside the skin is also an object of sense perception. तो इसके साथ साथ वात अंदर, त्वचा के बाहर और त्वचा के अंदर। This sense perception is also a source of knowledge, and therefore it is suggested here that physical or physiological knowledge is subordinate to the knowledge of the self as above mentioned. तो ये भी ज्ञान अर्जित करने का एक तरीका है, त्वचा। और ये जो ज्ञान अर्जित करने का तरीका है, सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा के स्तर पे ज्ञान अर्जित करना। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि वर्णन आता है, जो महान संत हैं उनके अंदर इच्छा होती है शास्त्र सुनने के लिए। तो जैसा हम ये दुनिया के अलग अलग ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसा अगर आपने एक बच्चे को देखा है, बच्चे के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है जानने के लिए, बहुत इंक्विजिटिवनेस, हर एक चीज को वो ध्यान से देखता है, परखता है, समझने का प्रयास करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा के बारे में ज्ञान अर्जित करना। नॉलेज ऑफ सेल्फ कैन एक्सपैंड टू द नॉलेज ऑफ फिनोमेना
बट फिजिकल नॉलेज कैन नॉट लीड टू द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो जब हम आत्मा का ज्ञान अर्जित करते हैं उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली भौतिक दुनिया का भी ज्ञान आता है। हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम का मुख्य विषय है कृष्ण और कृष्ण की भक्ति, पर भागवतम पढ़ते पढ़ते ये भौतिक सृष्टि का भी ज्ञान आ जाता है हमको, है कि नहीं। तो ये तरीका है, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ समझ में आता है। जैसे शिला प्रभुपाद ने बहुत बार ये उदाहरण दिया है, कोई अगर सूरज को देखेगा ऑटोमेटिकली सूरज के साथ साथ दुनिया को, स्वयं को देख पाएगा, क्योंकि सूरज में रोशनी है। वैसे ही कोई कृष्ण के संबंध में आएगा ऑटोमेटिकली स्वयं के बारे में और दुनिया के कार्य के बारे में उसको ज्ञान आएगा। पर किसी ने सिर्फ ये दुनिया के कार्य के बारे में ज्ञान अर्जित किया है, ये दुनिया की चीजों के बारे में, पर उसने आत्मा के बारे में ज्ञान अर्जित नहीं किया है। हिज नॉलेज इज लिमिटेड, कंप्लीट नहीं है। देयर इज हाउएवर एन इंटीमेट रिलेशन बिटवीन द हेयर्स ऑन द बॉडी एंड द वेजिटेशन ऑन द बॉडी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे वर्णन है कि हमारे जो शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर जो बाल हैं और जो पेड़ हैं, जो ये त्वचा को कंट्रोलिंग डेटी है, देवता है, उनमें कनेक्शन है। तो जैसे हमारे शरीर के ऊपर बाल हैं, विराट रूप के ऊपर ये जो पेड़ हैं विराट रूप के बाल हैं, तो ये दोनों कनेक्टेड है। द वेजिटेबल्स आर नरिशमेंट फॉर द स्किन बोथ एज अ फूड एंड मेडिसिन as stated in the third canto, त्वचम अस्य विनिर्भिन्नाम विवेशु दिष्णम औषधि। तो वर्णन आता है, तो इसलिए जो वेजिटेबल्स हैं, पेड़ हैं, उनका और हमारे त्वचा का कनेक्शन है। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर किसी को अपना स्किन का बीमारी ठीक करना है या स्किन को, त्वचा को सही रखना है, तो उसको शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, राइट, कनेक्टेड टू द ट्रीज। तो इसलिए प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, द वेजिटेबल्स आर नरिशमेंट फॉर द स्किन बोथ एज फूड एंड मेडिसिन। त्वचा के लिए नरिशमेंट भी देगा और औषधि के रूप में भी काम करेगा। टेक्स्ट 24, हस्तोरुहु हतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवान इंद्र आदानाम उभयाश्रयम। Word to word, asto, the hands, ruru hata, manifested, tasya, his, nana, various, karma, work, chikirshaya, being so desirous, tayo, of them, tu, however, balavan, to give strength, indraha, the demigod in heaven, adanam, activities of the hand, ubhaya ashrayam, dependent on both the demigod and the hand. Translation: thereafter, when the Supreme Person desired to perform varieties of work, the two hands and their controlling strength and Indra, the demigod in heaven, became manifested, as also acts dependent on both the hands and the demigod. तो जब विराट रूप के अंदर ये इच्छा उठती है कार्य करने के लिए, डिजायर टू परफॉर्म वेराइटीज ऑफ वर्क, तो हम ये बार बार देख रहे हैं, सब शुरू होता है जिगिक्षिताम। जब इच्छा उठती है विराट पुरुष के अंदर, अलग अलग इंद्रिय उठते हैं, अलग अलग इंद्रिय का आगमन होता है। तो भगवान की इच्छा से हमको इंद्रियां हैं। तो ये सृष्टि का निर्माण शुरू होता है एक व्यक्ति के इच्छा से, भगवान की इच्छा से। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, नहीं है, क्योंकि भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि का निर्माण होता है। जैसा बाइबल में वर्णन आता है, ही डिजायर्ड, भगवान ने इच्छा किया, लेट देयर बी क्रिएशन, जिस उन्होंने सोचा और सृष्टि का निर्माण होता है। बाइबल में एक ही फ्रेज आता है, उन्होंने इच्छा किया, लेट देयर बी क्रिएशन, क्रिएशन हुआ। अभी वो कितना विस्तार में, स्टेप बाय स्टेप कैसा हुआ, वो भागवतम में वर्णन है डिटेल में। तो भगवान का जब इच्छा होता है कार्य करने के लिए, दो हाथ आते हैं और कंट्रोलिंग डेटी, इसके जो देवता हैं, हमारे बाहुओं के जो देवता हैं वो है इंद्रदेव, और उसके साथ साथ कार्य करने का जो शक्ति वो भी आगमन होता है। एंड एक्ट्स डिपेंडेंट ऑन बोथ द हैंड्स एंड डेमिगॉड्स, और जो कार्य करते हैं हमारे हाथों से, और इंद्र जो कार्य करते हैं
दोनों का जन्म होता है। परपोर्ट, इन एवरी आइटम वी कैन नोट विथ प्रॉफिट that the sense organs of the living entity are never independent at any stage। तो प्रभुपाद ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली हर एक श्लोक के तात्पर्य में यही पॉइंट बार बार समझा रहे हैं। हर एक, इन एवरी आइटम, हर एक अंग में, हर एक इंद्रिय का जब आगमन हो रहा है तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम नोट कर सकते हैं कि हमारे इंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज, जीवात्माओं के जो इंद्रिय है स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान पे निर्भर है। द लॉर्ड इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, इसलिए भगवान के एक नाम है ऋषिकेश, हमारे इंद्रियों के स्वामी। Thus the sense organs of the living entities are manifested by the will of the Lord and each organ is controlled by a certain type of demigod। इसलिए हमारे जो इंद्रियां हैं भगवान की इच्छा अनुसार आती है और हमारे हर एक इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले एक देवता है। No one therefore can claim any proprietorship for the senses। तो इसलिए हम कभी हमारे जो इंद्रिय हैं उसका ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरे इंद्रिय हैं, क्योंकि अगर भगवान इच्छा नहीं करेंगे तो ये इंद्रिय हमको आएंगे ही नहीं। सो एवरीथिंग इज अल्टीमेटली द प्रॉपर्टी, द ओनरशिप ऑफ गॉड। द लिविंग एंटिटीज इज कंट्रोल्ड बाय द सेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय द डेमिगॉड्स एंड द डेमिगॉड्स आर द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जीवात्मा, हम सबकी इंद्रिया को नियंत्रित करने वाले देवता हैं, देवताओं को नियंत्रित करने वाले भगवान हैं। एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सब देवताओं को कंट्रोल करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो परम ईश्वर है। दैट इज द अरेंजमेंट इन द सिस्टम ऑफ क्रिएशन। तो ये पूरे सृष्टि का ये अरेंजमेंट है। The whole thing is controlled ultimately by the Supreme Lord and there is no independence either of the material nature or of the living entity। तो ये पूरा सृष्टि, ये जो पूरा प्रकृति है भगवान नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए मटीरियल नेचर भी इंडिपेंडेंट नहीं है और जीवात्मा भी इंडिपेंडेंट नहीं है। नो वन इज इंडिपेंडेंट। ये प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में चलता है, मैया अध्यक्षेन प्रकृति, और हम सब भी भगवान पे ही निर्भर है। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन गॉड। द इल्यूजन लिविंग एंटिटी हु क्लेम्स टू बी द लॉर्ड ऑफ हिज सेंसेस इज अंडर द क्लचेस ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो हम सब जो माया के अधीन हैं और हमको लगता है हम इंद्रियों के स्वामी हैं, पर एक्चुअली हम इंद्रियों के स्वामी नहीं है, हम माया के अधीन हैं। वी आर अंडर द क्लचेस ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये प्रोसेस है। हमको कंट्रोल करने वाले देवता हैं और देवताओं को कंट्रोल करने वाले परमेश्वर कृष्ण है। As long as the living entity continues to be puffed up by his tiny existence, he is to be understood to be under the stringent control of the external energy of the Lord, and thus there is no question of liberation from the clutches of illusion Maya, however much one may declare himself a liberated soul। तो जब तक हमको घमंड रहेगा, तो ये पूरे अध्याय पढ़ने का मुख्य लक्ष्य है, और प्रभुपाद बार बार यह तात्पर्य में समझाते हैं कि हम सब बहुत छोटे हैं। वी ऑल हैव अ टाइनी एग्जिस्टेंस। हम सब पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हैं। देवता और भगवान हमको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी हमको लग रहा है कि हम स्वतंत्र हैं। तो ये सबसे बड़ा माया है। जब तक हमारा स्वरूप हम स्वीकार नहीं करते, जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास, कि हम सब भगवान के दास हैं, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते और जब तक घमंड रहता है मैं कंट्रोल करता हूं, तब तक हम ये दुनिया में ही रहेंगे। हम अपने आप को मुक्त आत्मा क्लेम कर सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर आवरसेल्व्स टू बी लिबरेटेड, वी विल नॉट बी लिबरेटेड। तो इसलिए जब स्पेशली ये विराट रूप का अध्याय पढ़ते हैं तो इससे हमारा स्वरूप हमको समझ में आता है। वी अंडरस्टैंड आवर लेवल, कि हम कैसे, वी आर ऑल कंट्रोल्ड, कैसे भगवान और भगवान के जो देवता हैं, प्रतिनिधि हमको कंट्रोल करते हैं। तो जब ये स्वीकार करेंगे, हॉनेस्टली एक्नॉलेज करेंगे और ये स्तर पे हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब ग्रेजुअली हम मुक्ति के स्तर पे आ सकते हैं।
टेक्स्ट 25, गतिम जिगीषत पादो रुरुहाते बिकामिका पद्भ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते नृभी. Word to word, gatim movement, jigikshita so desiring, pado the legs, ruruhate being manifested, abhimamikam purposeful, padbhyam from the legs, yajna Lord Vishnu, swayam personally himself, havyam the duties, karma be by one's occupational duty, kriyate caused to be done, dribhi by different human beings. Translation, thereupon because of his desiring to control movement, his legs became manifested, and from the legs the controlling deity named Vishnu was generated. By his personal supervision of this act, all varieties of human beings are busily engaged in dutiful occupational sacrifice. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जब विराट रूप के अंदर ये इच्छा उठती है चलने के लिए, मूवमेंट, गतिम जिगीक्षता पादो, जब मूवमेंट का इच्छा होती है, मुझे फिरना है अलग अलग जगह पे, तो पाद लेग जो पैर है उसका जन्म होता है. और उसके जो कंट्रोलिंग डेटी है, जो देवता है विष्णु है, विष्णु इज द कंट्रोलिंग डेटी ऑफ लेग्स. और इसके साथ साथ मनुष्य का जो अलग अलग कर्म है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, कर्म भी क्रियते नृभी, हर एक मनुष्य का अलग अलग कार्य है, वर्णाश्रम के अनुसार वो सब कार्य का भी जन्म होता है. Purport, every human being is engaged in his particular occupational duty and such activities are visible as men go hither and thither. तो क्योंकि पैर है, हर एक व्यक्ति कार्य करता है. तो अब देखो मनुष्य समाज में हर एक व्यक्ति चल रहा है, पैर में चल रहा है या 4 व्हीलर पर चल रहा है, पर चल तो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं जाता रहता है. क्यों जाता है? क्योंकि उसको कुछ कार्य करना है. He wants to do something. This is very prominently visible in big cities of the world. तो गाँवों में शायद दिखता नहीं है ज़्यादा, पर आप बड़े शहरों में जाएंगे, स्पेशली बॉम्बे के शहरों में, इतने लोग चल रहे हैं कंटिन्यूस. आप बॉम्बे के लोकल ट्रेन स्टेशन में जाओगे, कंटिन्यूस मूवमेंट है, 1 मिनट के लिए कोई रोकता नहीं है. और बॉम्बे ऐसा शहर है, रात हो 12 बजे 1 बजे कंटिन्यूस मूवमेंट, एवरीवन इज गोइंग. पीपल आर गोइंग ऑल ओवर द सिटीज विद ग्रेट कंसर्न फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो लोग घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं अलग अलग जगह पे विद ग्रेट कंसर्न, क्योंकि उनको कुछ पाना है जिंदगी में. दिस मूवमेंट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द सिटीज but is also visible outside the cities from one place to another or from one city to another by different means of vehicles. तो अपने गांव में या अपने शहर में घूमते हैं, उससे लोग खुश हैं? खुश नहीं है. इतना इच्छा हमको घूमने का, भ्रमण करने का, अपना शहर छोड़ के दूसरा शहर जाएंगे, घूम के आएंगे, 10 घंटा 12 घंटा जितना भी सफर है, they will go and come, एक व्हीकल से जाके आएंगे. Men are moving by cars and rails on the road, by subways within the earth, by planes in the sky for the purpose of business success. तो हर एक व्यक्ति, मनुष्य स्पेशली, इतना सारा टेक्नोलॉजी लेके आता है इन द फील्ड ऑफ मूवमेंट. हाँ, भ्रमण करने के लिए कार्स होता है, रेल्स होता है, सबवेज होता है अंडर द अर्थ, प्लेन्स में जाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए. तो हर एक व्यक्ति का बिजनेस का अपना डेफिनेशन है. बट इन ऑल दीज मूवमेंट्स the real purpose is to earn wealth for a comfortable life. तो हर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, गतिम, everyone is going in speed. और क्यों कर रहे हैं? धन कमाने के लिए, for a comfortable life. Ultimately हर एक व्यक्ति को खुशी चाहिए, शांति चाहिए. For this comfortable life, the scientist is engaged, the artist is engaged, the engineer is engaged, the technician is engaged, all in different branches of human activity. तो ये एक ही हेतु है, डिपार्टमेंट अलग अलग रहेगा, पर हर एक व्यक्ति का लक्ष्य एक ही है, कंफर्टेबल लाइफ, मेरा जिंदगी सुखमयी रहे, दुख से कैसे मुक्त होके ज्यादा सुख कैसे पाऊं.
उसके लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, जो कलाकार है वो प्रयास कर रहे हैं, इंजीनियर प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग लोग प्रयास कर रहे हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू मेक द एक्टिविटीज पर्पसफुल टू फुलफिल द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। पर कार्य तो हर एक व्यक्ति कर रहा है, पर क्यों कार्य कर रहे हैं वो पता नहीं। कार्य कर रहे हैं और उनको लगता है ये कार्य करके मुझे आनंद मिलेगा, पर जिंदगी का लक्ष्य, पर्पस क्या है मनुष्य जिंदगी का, वो पता नहीं करते। बिकॉज दे डू नॉट नो द सीक्रेट, all their activities are targeted toward the goal of sense gratification without control, and therefore by all these businesses they are unknowingly entering into deep regions of darkness। तो भगवान ने पैर दिया है, पैर के साथ हर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है दुनिया में, तेजी से दौड़ रहा है, पर क्योंकि लोग ये सीक्रेट नहीं जानते कि ये मनुष्य जिंदगी में भगवान ने ये पैर दिया है भगवान का भक्ति करने के लिए। जैसे कल हम गीता क्लास में चर्चा कर रहे थे, अम्बरीश महाराज कैसे उनके पैर का उपयोग करते हैं भगवान के तीर्थ यात्रा में जाने के लिए। तो भगवान ने पैर दिया है उनकी सेवा करने के लिए, वो छोड़ के हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो इसलिए हमको आनंद की प्राप्ति तो नहीं हो रही है मनुष्य समाज को, पर नरक की ओर, तमोगुण की ओर जा रहे हैं। बिकॉज दे हैव बीन कैप्टिवेटेड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, they have completely forgotten the supreme lord Vishnu, and thus they have taken it for granted that this life as presently manifested under the conditions of material nature is all in all for enjoying the highest amount of sense gratification। तो क्योंकि व्यक्ति भगवान विष्णु को भूल गया है, जिन्होंने ये पैर को बनाया है, ऋषिकेश इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनको भूल गया है। हमने टेकन इट फॉर ग्रांटेड, हमने स्वीकार किया है कि जिंदगी का लक्ष्य है भोग करना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, जितना हो सके मजा करो। बट सच रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ कैन नॉट गिव एनीवन द डिजायर्ड पीस ऑफ माइंड, एंड थस इन स्पाइट ऑफ ऑल एडवांसमेंट इन नॉलेज बाय यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ नेचर, नो वन इज हैप्पी इन दिस मटीरियल सिविलाइजेशन। तो इतना प्रगति कर चुके हैं मनुष्य समाज, कार है, प्लेन्स है, सब कुछ है, राइट, बुलेट ट्रेन है, एवरीथिंग इज देयर, पर इसके साथ साथ कोई खुश नहीं है, शांति नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज रनिंग। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, प्रभुपाद ने एक बार ये कहानी देखा था, एक व्यक्ति था जो बॉम्बे में रहता था, वो बॉम्बे से कहीं दूर शायद पूना जाता था काम के लिए, 3-4 घंटे का सफर था, तो सुबह सुबह उठ के जाता था काम करने के लिए। ये बॉम्बे का लाइफ है, बहुत बार 5 बजे 6 बजे, ऐसा नहीं कि भक्त उठते हैं, वो लोग भी उठते हैं अपने काम करने के लिए, जाता था, और रात को जब आता था 12-1 बजे। बहुत साल तक उसने अपने बच्चे को देखा नहीं और बच्चे ने उसको देखा नहीं। तो एक दिन दरवाजा खटखटाया, उनका बच्चा खोलता है और उसको पूछता है कौन हो आप, क्योंकि जब सुबह निकलता था बच्चा सो रहा है, रात को आता था बच्चा सो रहा है, बच्चे ने पिता को कभी देखा ही नहीं। तो ये आधुनिक समाज है, सिर्फ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। तो इसलिए व्यक्ति कोई खुश नहीं है। द सीक्रेट इज दैट एट एवरी स्टेप दे शुड ट्राई टू एग्जीक्यूट सैक्रिफाइसेस टुवर्ड द पाथ ऑफ वर्ल्ड पीस। तो तरीका है हमको भगवान की सेवा करना चाहिए, यज्ञ। तो यहाँ पे वर्णन है, भगवान विष्णु के एक नाम है यज्ञ। तो भगवान ने मनुष्य को पैर दिया है यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ का मतलब है भगवान की संतुष्टि। तो ये सीक्रेट है, दिस इज द सीक्रेट, कार्य करते हुए भगवान को संतुष्ट करना। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान बोलते हैं जो भी हम करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, उनके खुशी के लिए संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की संतुष्टता के लिए करना है। तो भगवद गीता 18.45-46 also advises the same secret in the following verses। तो ये भागवतम का भी यही सार है, भगवान ने पैर दिया है यज्ञ करने के लिए, और गीता में भी भगवान यही बोलते हैं, स्वेसे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नृदा स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम
अभ्यर्यच्च सिद्धिम विन्दन्ति मानव। द लॉर्ड सेड टू अर्जुन, भगवान अर्जुन को बताते हैं गीता में, जस्ट हियर फ्रॉम मी हाउ वन कैन अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ सिंपली बाय डिस्चार्जिंग ए स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। हे अर्जुन, ये सुनिए ध्यान से कि कैसे हर एक व्यक्ति अपना जिंदगी सफल कर सकता है अपना कार्य करते हुए। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना कार्य है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, उनका कार्य है, कोई और वैश्य रहेगा, शूद्र रहेगा, अपना अपना कार्य है। पर अपना अपना कार्य करते हुए कैसे सफल बन सकता है? संसिद्धिम लभते नर। मैन कैन अटेन हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ by worshipping the supreme lord and by performing sacrifice for the sake of the supreme। तो सफलता मिल सकता है जब हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान के संतुष्टि के लिए। Who is all pervading and by whose control every living being acquires his desired facilities according to his personal propensity। तो ये भगवान की संतुष्टि को करना और इनको संतुष्ट करना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी फैसिलिटी है देने वाले भगवान ही है। हमको जो पैर है वो देने वाले भगवान है, तो इसलिए ये पैर से भगवान को संतुष्ट करना। देयर इज नो हार्म इन हैविंग डिफरेंट प्रोपेंसिटीज इन लाइफ बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज प्रोपोर्शनेटली इंडिपेंडेंट टू चॉक आउट द प्लान ऑफ हिज लाइफ बाय डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, but one should make it a point in his life to know perfectly well that he is not independent absolutely। तो भगवान ये छूट देते हैं कि आप चुनो आपको क्या कार्य करना है, यू डिसाइड। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोपेंसिटीज। हर एक का अलग अलग इच्छा है। और प्रॉपर यहां पर लिख रहे हैं वी कैन चॉक आउट आवर प्लान। हमारा क्या प्लान है हम चॉक आउट कर सकते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, कौन सा फील्ड स्वीकार करना चाहते हैं, वो भगवान बोलते हैं। दैट इज देयर, दैट फ्रीडम। पर वो करते हुए वो कार्य में भगवान को संतुष्ट करना, वो भूलना नहीं है। वन इज सर्टनली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड अंडर डिफरेंट एजेंसीज। तो ये कभी नहीं भूलना है हम भगवान के अधीन में हैं और भगवान के जो अलग अलग देवता हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कंट्रोल में है। नोइंग दिस वन शुड मेक इट अ पॉइंट that by his work and the result of his labor he serves the supreme lord as prescribed by the authorities expert in transcendental loving service to the supreme lord Vishnu। तो ये जानते हुए कि भगवान हमको कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान हमको शक्ति दे रहे हैं, इसलिए हमको कार्य करना है और मेहनत करना है और मेहनत के फल से भगवान को संतुष्ट करना है। संसिद्धि हरितोषणम। For performing such occupational duties of life, the leg is the most important instrument of the body, because without the help of legs, one cannot move from one place to another, and therefore the Lord has special control over the legs of all human beings, which are meant for performing yajna। तो ये कार्य करने के लिए अपना जो कार्य है स्वे स्वे कर्मणि अभिरतम, कार्य करने के लिए ये लेग की आवश्यकता है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमको मदद करता है। तो इसलिए ये पैर को कंट्रोल करने वाले भगवान है, विष्णु है, इसलिए हमको पैर का जो उपयोग है, पैर का मतलब है कार्य। ये पैर कब होता है? जब विराट रूप के अंदर कार्य करने का इच्छा है, अलग अलग जगह पे भ्रमण करने का इच्छा है। तो पैर के साथ हम अलग अलग जगह जाते हैं। तो ये अलग अलग जगह जाते हुए हमको केंद्र में ये रखना है, मैं जहां पे भी जा रहा हूं और जो कार्य के लिए जा रहा हूं वो कार्य से मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। दैट शुड बी दी पर्पस। टेक्स्ट 26 हम कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।